इंकलाब के गीत। यूं तो मेरी हर कविता लगभग, लेकिन मैंने एक लंबे अंतराल तक कुछ लिखा नहीं। शिखर वार्ता के बाद एक लंबा समय, लगभग पूरा 1.25 साल गुजर गए जब मैंने कुछ लिखा नहीं। एक लंबे समय के बाद लिखना शुरू किया है और इस लंबे अंतराल के बाद जो कविता लिखी है वो प्रस्तुत कर रहा हूं। बहुत दिनों के बाद छुड़ी है वीणा की झंकार अब है, बहुत दिनों के बाद छुड़ी है वीणा की झंकार अब है, बहुत दिनों के बाद समय ने गाया मेघ मल्हार अब है, बहुत दिनों के बाद किया है शब्दों ने सिंगार अब है, बहुत दिनों के बाद लगा है वाणी का दरबार अब है, बहुत दिनों के बाद उठी है प्राणों में हुंकार अब है, बहुत दिनों के बाद मिली है अधरों को ललकार अब है, बहुत दिनों के बाद मौन का पर्वत पिघल रहा है जी, बहुत दिनों के बाद मौन का पर्वत पिघल रहा है जी, बहुत दिनों के बाद मजीरा करवट बदल रहा है जी। मैं यथार्थ का शिलालेख हूँ भोजपत्र वरदानों का, चिंतन में दर्पण हूँ भारत के घायल अरमानों का, इसीलिए मैं शंखनाद कर अलग जगाने वाला हूँ, अग्निवंश के चारण कुल की भाषा गाने वाला हूँ, कलमकार हूँ इंकलाब के गीत सुनाने वाला हूँ, कलमकार हूँ कलमकार का धर्म निभाने वाला हूँ। अंधकार में समा गए जो तूफानों के बीच जले, ऐसे महापुरुष जिन्होंने जीवन भर स्वाधीनता संग्राम का संतरास जिया, उन्होंने अंतिम समय जिस भारत को देखा शायद उनके सपने टूटे होंगे। अंधकार में समा गए जो तूफानों के बीच जले, मंजिल उनको मिली कभी जो एक कदम भी नहीं चले, मंजिल उनको मिली कभी जो एक कदम भी नहीं चले। क्रांति कथानक गौन पड़े हैं गुमनामी की बाहों में, गुंडे तस्कर तने खड़े हैं राजभवन की राहों में, यहाँ शहीदों की पावन गाथाओं को अपमान मिला, डाकू ने खादी पहनी तो संसद में सम्मान मिला, डाकू ने खादी पहनी तो संसद में सम्मान मिला। राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता। क्या बात है, क्या लेख है भाई। याद किया जाता है, महापुरुषों को याद करने का मन करता है। राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता, लाल बहादुर जी जैसा कोई किरदार नहीं मिलता, नानक गांधी गौतम का अरमान खो गया लगता है, गुलजारी नंदा जैसा ईमान खो गया लगता है, ऐरे गहरे नत्थू खैरे तंत्री बनकर बैठे हैं, जिनको जेलों में होना था मंत्री बनकर बैठे हैं, जिनको जेलों में होना था मंत्री बनकर बैठे हैं। मैंने देशद्रोहियों का अभिनंदन होते देखा है। कवि ने क्या क्या देखा, क्या क्या जिया और क्या क्या लिखना पड़ा। मैंने देशद्रोहियों का अभिनंदन होते देखा है, भगत सिंह का रंग बसंती चोला रोते देखा है, लोकतंत्र का मंदिर भी लाचार बनाकर डाल दिया, कोई मछली बिकने का बाजार बनाकर डाल दिया। अब भारत को संसद भी प्रपंच दिखाई देती है, नौटंकी करने वालों का मंच दिखाई देती है, नौटंकी करने वालों का मंच दिखाई देती है। राज मुकुट पहने बैठे हैं मानवता के अपराधी, मैं सिंहासन की बर्बरता को ठुकराने वाला हूँ, कलमकार हूँ इंकलाब के गीत सुनाने वाला हूँ, कलमकार हूँ कलमकार का धर्म निभाने वाला हूँ, कलमकार हूँ कलमकार का धर्म निभाने वाला हूँ। आजादी के सपनों का ये कैसा देश बना डाला, जिस भी हाथ में हिंदुस्तान का सिंहासन आया सबने वादे किए देश को भयमुक्त बना देने के, देश को भयमुक्त बनाएंगे, देश में रोटी की कमी नहीं होगी, देश में अपराध नहीं होंगे। हर सिंहासन के मालिक ने देश की जनता से वादा किए, लेकिन देश की स्थिति का आईना देखा तो जो दिखा लिख दिया।
आजादी के सपनों का ये कैसा देश बना डाला, चाकू चोरी चीर हरण वाला परिवेश बना डाला। हर चौराहे से आती हैं आवाजें संतरासों की, पूरा देश नजर आता है मंडी ताजा लाशों की। हम सिंहासन चला रहे हैं रामराज के नारों से, मदिरा की बदबू आती है संसद की दीवारों से, मदिरा की बदबू आती है संसद की दीवारों से। अखबारों में रोज खबर है चरमपंथ के हमलों की, आंगन की तुलसी दासी है नागफनी के गमलों की। आज देश में अपहरणों की स्वर्णमयी आजादी है, रोज गोडसे की गोली के आगे कोई गांधी है। संसद के सीने पर खूनी दाग दिखाई देता है, पूरा भारत जलियांवाला बाग दिखाई देता है, पूरा भारत जलियांवाला बाग दिखाई देता है। रोज कहर के बादल फटते हैं टूटी झोंपड़ियों पर, संसद कोई बहस नहीं करती भूखी अंतड़ियों पर। वे उनके दिल के छालों की पीड़ा और बढ़ाते हैं। कहेंगे बुद्धिजीवी हरिओम पवार की कविता का व्याकरण ठीक नहीं है। ध्यान दीजिएगा, 2 पंक्ति पढ़ता हूं उन्हीं जैसे बुद्धिजीवियों को। वे उनके दिल के छालों की पीड़ा और बढ़ाते हैं, जो भूखे पेटों को भाषा का व्याकरण पढ़ाते हैं, जो भूखे पेटों को भाषा का व्याकरण पढ़ाते हैं। लेकिन जिस दिन भूख बगावत करने पर आ जाती है, उस दिन भूखी जनता सिंहासन को भी खा जाती है। जब तक बंद तिजोरी में मेहनत कस की आजादी है, तब तक सिंहासन को अपराधी बतलाने वाला हूँ। कलमकार हूँ, कलमकार का धर्म निभाने वाला हूँ, कलमकार हूँ, इनकलाब के गीत सुनाने वाला हूँ। और कुछ कड़वी टिप्पणी करने जा रहा। राजनीति चुल्लू भर पानी है जनमत के सागर में। 100 करोड़ की जनसंख्या, नेता कुल मिला के कितने होंगे, लेकिन सब कुछ राजनीति में हो गया। हर जगह रसोई तक पहुंची राजनीति। राजनीति चुल्लू भर पानी है जनमत के सागर में, सब गंगा समझे बैठे हैं अपनी अपनी गागर में। जो मेधावी राजपुरुष हैं उन सब का अभिनंदन है, उनको 100-100 बार नमन है, मन प्राणों से वंदन है। जो सच्चे मन से भारत माँ की सेवा कर सकते हैं, उनके कदमों में हम अपने प्राणों को धर सकते हैं, उनके कदमों में हम अपने प्राणों को धर सकते हैं। लेकिन जो कुर्सी के भूखे दौलत के दीवाने हैं, साथ समंदर पार तिजोरी में जिनके तहखाने हैं, जिनकी प्यास महासागर है, भूख हिमालय पर्वत है, लालच पूरा नील गगन है, 2 कौड़ी की इज्जत है, इनके कारण ही बनते हैं अपराधी भोले भाले। वीरप्पन पैदा करते हैं नेता और पुलिस वाले, वीरप्पन पैदा करते हैं नेता और पुलिस वाले। अनुशासन नाकाम प्रशासन कायर गलियों कूचों में, 2 सिंहासन लटक रहे हैं वीरप्पन की मूंछों में। और सदन से शक्ति मांगता हूं, सदन से हौसला मांगता हूं। मैं सियासी व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन साहित्य में सियासत को अनुशासित करने के तरीके जानता हूं। अनुशासन नाकाम प्रशासन कायर गलियों कूचों में, 2 सिंहासन लटक रहे हैं वीरप्पन की मूंछों में। उनका भी क्या जीना जिनको मर जाने से डर होगा, डाकू से डर जाने वाला राजपुरुष कायर होगा। 100 घंटे के लिए हुकूमत मेरे हाथों में दे दो, वीरप्पन जिंदा बच जाए तो मुझको फांसी दे दो, वीरप्पन जिंदा बच जाए तो मुझको फांसी दे दो। कायरता का मणि मुकुट है राज धर्म के मस्तक पर, कायरता का मणि मुकुट है राज धर्म के मस्तक पर। मैं शासन को अभय शक्ति का पाठ पढ़ाने वाला हूँ, अग्निवंश के चारण कुल की भाषा गाने वाला हूँ। कलमकार हूँ, इंकलाब के गीत सुनाने वाला हूँ, कलमकार हूँ, इंकलाब के गीत सुनाने वाला हूँ, कलमकार हूँ, इंकलाब के गीत सुनाने। और अंतिम हिस्सा कविता का सौंपता हूं आपको। अभी मैं जो बोला हूं ये बुद्धिजीवियों के बीच फिर विवाद का विषय बनेगा, इसलिए उनको यहां से मैं स्वयं उत्तर देता हूं।
बुद्धिजीवियों को ये भाषा अखबारी लग सकती है, मेरी शैली काव्य शिल्प की हत्यारी लग सकती है, लेकिन जब संसद गूंगी शासन बहरा हो जाता है और कलम की आजादी पर भी पहरा हो जाता है, जब पूरा जनगण मन घिर जाता है घोर निराशा में, कवि को चिल्लाना पड़ता है अंगारों की भाषा में, कवि को चिल्लाना पड़ता है अंगारों की भाषा में। जिंदा कौमें कभी झूठ की जय जयकार नहीं करती, प्यासी आंखें सिंहासन वालों को प्यार नहीं करती, सत्य कलम की शक्तिपीठ है राज धर्म पर बोलेगी, समय तुला भी वर्तमान के अपराधों को तोलेगी, मनुहारों से कभी लहू के दामन साफ नहीं होंगे, इतिहासों की तारीखों में कायर माफ नहीं होंगे, इतिहासों की तारीखों में कायर माफ नहीं होंगे। शासन चाहे तो वीरप्पन कभी नहीं बच सकता है, सत्य मंगलम के जंगल में कोहराम मच सकता है, लेकिन बड़े इशारे पाकर वर्दी सोती रहती है, राजनीति की अपराधों से फिक्सिंग होती रहती है, डाकू नेता और पुलिस का गठबंधन हो जाता है, नागफनी कांटों का जंगल चंदन बन हो जाता है, नागफनी कांटों का जंगल चंदन बन हो जाता है। अपराधों को संरक्षण है राजमहल की चौखट से, मैं दरबारों के दामन के दाग दिखाने वाला हूँ, अग्निवंश के चारण कुल की भाषा गाने वाला हूँ, कलमकार हूँ इंकलाब के गीत सुनाने वाला हूँ, कलमकार हूँ इंकलाब के गीत सुनाने। बहुत बहुत धन्यवाद।